ओके कर, फिर वो फिल्टर लोली सब कर दिया। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन वर्दी मापी द्वारा अपन पढ़ रहे थे कि वर्दी का मापन कैसे किया जाता है पात्रों में। उसमें अपन को अब चाप वर्दी मापी की बात करनी है। चाप वर्दी मापी, देखिए इस वर्दी मापी उपकरण द्वारा क्या होता है, पादप की लंबाई में होने वाली वर्दी को मापा जाता है। क्या इस उपकरण द्वारा क्या नापा जाता है कि पादप की लंबाई में वर्दी मापी जाती है, कि पादप की लंबाई में क्या वर्दी होती है उसको मापा जाता है। और इसमें एक ऊर्ध्व स्टैंड पर के स्टैंड लगा होता है, कल डायग्राम पढ़ा था, छोटी गिरी लगी होती है और गिरी से सूचक जुड़ा होता है जो स्केल पे चलता रहता है। कल इसकी डायग्राम की बात कर ली थी। और वर्दी करने वाले पादप के तने के शीर्ष पर एक धागा बांधकर उसे पुली के ऊपर से ले जाकर छोटे से वजन, कल बात कर ली थी इसकी, पूरा मैंने आपको समझा दिया था कि वजन का पत्ता लटका देते हैं। जैसे ही पौधा वर्दी करेगा वो पत्ता नीचे बढ़ेगा और सूचकांक बढ़ेगा, जिससे अपन को क्या है, पादप की लंबाई की वर्दी का पता लगा लिया जाता है। ये बात अपन लास्ट कर ली थी। आज अपन पढ़ते हैं वर्दी दर को प्रभावित करने वाले कारक। वर्दी दर को प्रभावित करने वाले कारक के पादप की जो वर्दी दर है इसको प्रभावित करने वाला कारक है, उनकी बात करेंगे। तो पादप की वर्दी दर को प्रभावित करने वाले कारक हम देखिए। सबसे पहले कि पादप जो है की वर्दी वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, इसमें वातावरणीय कारक भी जरूरी है और आपके शरीर क्रियात्मक दोनों प्रकार के हैं। कि शरीर क्रियात्मक कारकों में जैसे जल है, खनिज लवणों का अवशोषण है, देखिए दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। एक कारक है आपके वातावरणीय कारक, और दूसरा है आपके शरीर क्रियात्मक कारक। क्या है? शरीर क्रियात्मक कारक। तो वातावरणीय कारक और शरीर क्रियात्मक कारक दो प्रकार के कारक हैं जो आपके पादप की वर्दी को प्रभावित करते हैं। अब शरीर क्रियात्मक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? वातावरण में आपको पता है, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता आ जाती है। शरीर क्रियात्मक कारक में देखिए जैसे जल व खनिजों का अवशोषण, ठीक है। इसके अलावा आपके प्रकाश संश्लेषण, शॉर्ट में लिख देता हूँ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, आर से लिख देता हूँ श्वसन, आदि कारक सम्मिलित है। वातावरण कारक में क्या है? मौसम है, मृदा है, फिर मौसम से संबंधित कारक है, मृदा है, तो ये कारक आते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वे पादप वर्दी को प्रभावित करने कुछ महत्वपूर्ण कारकों की बात करते हैं जो हम कमांड पढ़ेंगे, दोनों के अलग से लिख दिए वे किसका कौन सा फैक्टर है। और सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की, कि वे प्रकाश किस प्रकार से प्रभावित करता है उसकी बात करेंगे। देखिए ठीक है, कि वे पादप की वर्दी दर को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें। इसको ऊपर वाले हेडिंग में हटा देता हूँ। पहला है प्रकाश, कि प्रकाश वर्दी दर को कई प्रकार से कारक प्रभावित करते हैं। तो प्रकाश में पहला कारक पढ़ते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता देखिए कि प्रकाश की अधिक तीव्रता वर्दी को मंद कर देती है। तीव्रता मतलब प्रकाश जो है, ठीक है, कि प्रकाश की तीव्रता क्या आती है कि प्रकाश की अधिक तीव्रता जो होती है ये क्या कर देती है? वर्दी को मंद कर देती है। और उच्च प्रकाश तीव्रता जो पौधे में बोनापन उत्पन्न करती है, कि बहुत ज़्यादा जब अधिक तीव्रता होती है प्रकाश की, कि प्रकाश की तीव्रता जब अधिक होती है, ठीक है,
तो ये क्या कर देती है, आपके पौधे को बोना कर देती है। तो पादपों में कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है, बोनापन। पौधे क्या रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। और क्योंकि इसे तन्ने के जो पर्व है वो छोटे रह जाते हैं, और पर्व छोटे होने से क्या हो जाते हैं, पौधे की वृद्धि नहीं होती। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पर्व होता था, पर्व संधि के बारे में बताया था। पर्व जो अंतर्वेशी उत्तक है विद्युत को बढ़ाता है, तो इससे प्रकाश की तीव्रता का असर हो गया। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रकाश की गुणवत्ता। कि प्रकाश की गुणवत्ता में कि पादप में पाए जाने वाले वर्णक जो है वो निश्चित रंग देने वाले प्रकाश की तरंगों को अवशोषित करते हैं। कि भाई आपको पता है कि प्रकाश जो है निश्चित रंग देने की प्रकाश जो आता है उसी को ग्रहण करता है। तो लाल वर्णीय प्रकाश जो वर्दी के लिए सबसे अधिक उपयोग, कि सबसे ज़्यादा जो आपके प्रकाश संश्लेषण को काम आता है प्रकाश, तो कौन सा, लाल प्रकाश। तो ये लाल वर्णीय जो प्रकाश है ये पौधे की वृद्धि के लिए क्या है, ये पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त है, अच्छा है। और इसके विपरीत पराबैंगनी अवृत किरणें जो है पादप की वृद्धि को सीमित कर देती है, रोक देती है। कौन सी, ठीक है, कि पराबैंगनी व अवृत किरणें जो होती है ये क्या कर देती है, प्रकाश की वृद्धि को रोक देती है, वृद्धि को रोक देती है। इसलिए अब प्रकाश जो आता है उसकी गुणवत्ता के किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है जो पादप की वृद्धि के लिए जरूरी है। तो लाल रंग का जो प्रकाश आता है ये पादप की वृद्धि के लिए जरूरी है, और पराबैंगनी व अवृत किरणें जो आती है वो वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की इसी में बात करते हैं। प्रकाश के अंदर तीसरा पॉइंट आता है आपके प्रकाश की अवधि। यहाँ लिख देता हूँ कि भाई प्रकाश की अवधि की बात करते हैं। कि प्रकाश की अवधि की बात करते, देखिए कि प्रकाश की अवधि का जो है वो कायिक व प्रजनन संरचनाओं की वृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। कि उल्लेखनीय, आपको पता है पादप में प्रजनन अंग क्या है, पुष्प है। कि पादपों में जो नर जनांग या मादा जनांग जो भी किस में पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। तो ये पुष्प जो है आपके क्या है, महत्वपूर्ण घटक है इसमें। तो ये पुष्पन के लिए क्या है, जो प्रकाश आवश्यक प्रकाश की निश्चित अवधि होती है उसे क्या कहते हैं, दीप्तिकाल। एक दीप्तिकाल वर्ड आता है, दीप्तिकाल मतलब पादप के पुष्पन के लिए जितना प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है दीप्तिकाल। तो इसे अपना कह सकते हैं कि आवश्यक दीप्तिकाल जितना प्रकाश चाहिए। मान लीजिए एक दिन में किसी पौधे को 12 घंटे का प्रकाश चाहिए, उतना प्रकाश नहीं मिलेगा तो उस पौधे की क्या होगा, पुष्पन क्रिया नहीं होगी, पुष्प नहीं लगेंगे। पुष्प नहीं लगेंगे तो आपके फल नहीं बनेंगे। तो प्रकाश की अवधि का फर्क पड़ता है। अवधि का मतलब समय, 10 घंटे का प्रकाश चाहिए एक पौधे को, 12 घंटे का चाहिए, 14 घंटे का चाहिए, 15 घंटे का, 7 घंटे का, ऐसे हिसाब से। तो निश्चित प्रकाश मिलना जरूरी है पौधे को। जब निश्चित प्रकाश मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, दीप्तिकाल कहते हैं। और निश्चित प्रकाश को ही क्या कहा जाता है आपके, ठीक है। और प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश जो है कितनी उस अधिक प्रकाश रहता है। कि प्रकाश की जो तीव्रता मतलब होता है, जब तेज प्रकाश होता है तीव्रता अधिक होती है, तेज प्रकाश कम होता है, बादल हो जाते हैं तो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। तीव्रता मतलब होता है कि प्रकाश कितना आ रहा है। तेज धूप है, तीव्रता ज़्यादा है, धूप कम है, प्रकाश की तीव्रता कम है। ठीक है। और प्रकाश की अवधि मतलब कितने समय तक पौधे को प्रकाश मिलता है। सभी पौधों के लिए प्रकाश जो मिलने की अवधि है वो सब में अलग अलग होती है। किसी को पौधे को एक दिन में 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसी को 2 घंटे की आवश्यकता होती है, किसी को 14 घंटे की आवश्यकता होती है। तो उसे क्या कहते हैं, दीप्तिकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश जो है पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है। कि वह अधिक तीव्रता पे पौधे क्या कर जाते हैं, वृद्धि रुक जाती है, मंद हो जाती है। अधिक तीव्रता पौधा क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। प्रकाश की गुणवत्ता बात की कि लाल प्रकाश जो होता है पादप की वृद्धि के लिए जरूरी है, और पराबैंगनी और अवृत किरणें हैं ये वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और दीप्तिकाल की बात हो ही गई कि अभी प्रकाश की अवधि क्या है, जरूरी है। इसके आगे देखिए बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जल की। देखिए वाटर या जल, कि जल की आपूर्ति का भी पादप की वृद्धि पर सीधा संबंध होता है। कि पादप को उपलब्ध होने वाले जल की मात्रा पादप वृद्धि है उसकी आकृति को प्रभावित करती है। और पादप की समस्त जैविक क्रिया जल पर निर्भर होती है। आपको पता है कि पादप की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, ठीक है, जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रिया करता है, जैविक क्रिया मतलब जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रिया करता है जैविक क्रिया, ठीक है। तो जैविक क्रिया जो है इसकी जैविक क्रिया वो किस पर निर्भर है, जल पर।
और जैसे जैविक क्रिया कौन कौन सी करता है, जैसे अवशोषण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, आपके फोटोरेस्टेशन, शोषण, अंकुरण, तो ये सभी आपके जल पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? जल पर निर्भर करते हैं। तो जल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा इनको तो पादप वृद्धि अच्छे से करेगा, और जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो पादप की वृद्धि पे क्या होते हैं? प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो जल इनके लिए बहुत जरूरी है। जैसे अवशोषण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन ये क्रिया नहीं होगी तो पादप कुछ भी क्रिया नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पादप वृद्धि नहीं करेगा, शोषण के बिना जीवित नहीं रह सकता, अवशोषण नहीं करेगा तो जल अवशोषित नहीं करेगा तो आपके खनिज पदार्थों का परिवहन नहीं होगा, परासरण क्रिया नहीं होगी तो परासरण के बिना एक जगह से दूसरी जगह जल नहीं पहुंचेगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी तो आपके क्या होगा? जल ऊपर नहीं चढ़ेगा, पादप धूप से जल के नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी क्रिया क्या करती है? प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट आता है तापमान। कि तापमान भी वृद्धि की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। कैसे? कि उच्च कोटि के पौधों में, जो उच्च कोटि के पौधे उनके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 5 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य टेम्परेचर होने पर यह पौधा क्या करता है? वृद्धि करता है। उच्च कोटि में आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी उनकी बात हो रही है, पौधा वृद्धि करेगा। और 35 डिग्री से टेम्परेचर मान लीजिए अधिक हो गया, ठीक है, 35 डिग्री से टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो जो पौधे की वृद्धि है उस पर क्या होता है? उसमें प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। ऊष्मा गिरने की वजह से पौधा क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पादप की वृद्धि के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जरूरी है, इतना तापमान मिलना चाहिए। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप जाने पर जल के जमने पर जीवधरी निष्क्रिय हो जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान मान लीजिए कम हो गया तो जो आपका पौधों में जीवद्रव्य है वो जीवने का जो आधार है वो क्या हो जाता है? जम जाता है, जिससे पौधे क्या हो जाते हैं? आपके क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कि कोशिका नष्ट हो जाती है, उद तक नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तापमान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन आपूर्ति, ओटो आपूर्ति। ओटो आपूर्ति देखिए कि ऑक्सीजन की मात्रा पौधे में वृद्धि को बढ़ाती है, क्योंकि ये वृद्धि जो है, वृद्धि सहित पौधे के अन्य जैविक क्रियाओं के लिए क्या है? आवश्यक शोषण में सहायक है। और विभव ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा को किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा में। क्योंकि पादप की जो है वृद्धि के लिए क्या है? ऑक्सीजन जरूरी है। जैविक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जीवित रहने के लिए क्रियाओं के लिए जरूरी है। और पौधे के अंदर क्या होता है कि भी जो आपके आवश्यक शोषण में जो सहायता करके विभव ऊर्जा को किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा में। जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा बदलती है, जिसके इनके विकास के लिए ये जरूरी है। फिर बात करते हैं खनिज लवण की। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं खनिज लवण। कि भाई आपको पता है खनिज लवण के अभाव में पौधे क्या हो जाते हैं? त्रुटिजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब खनिजों के अभाव में क्या होते हैं? अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर पीछे कि भाई खनिजों का अभाव, मोलिब्डेनम कम हो जाए, कार्बन कम हो जाए, नाइट्रोजन कम हो जाए, पौधों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, पौधों का विकास नहीं हो जाता। इस पर वृद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, कम हो जाती है, वृद्धि मंद पड़ जाती है। क्योंकि खनिजों के वाले में अपन चैप्टर ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे सभी एक एक खनिज की बात की थी। अब बात करते हैं पादप हार्मोन की। ठीक है, पादप हार्मोन है, ये भी क्या करता है? पौधों को प्रभावित करता है। देखिए कैसे कि भाई पौधों की वृद्धि के लिए अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा में क्या होता है? कुछ कार्बनिक यौगिकों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता होती है। इन कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? पादप हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। क्या होता है कि भाई जो आपके पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जो पादप हार्मोन क्या चाहिए? सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म मात्रा में जो आपके उपस्थित कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, ये कुछ कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? आपको नियंत्रित करते हैं। और इन यौगिकों को अपन क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। जो क्या पादप में कुछ कार्बनिक जो यौगिक पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। यह अपन इसे कहते हैं वृद्धिकारक पदार्थ। ये सूक्ष्म मात्रा मानते हैं वृद्धिकारक पदार्थ। और इनकी कमी से पादप की क्या हो जाती है? वृद्धि रुक जाती है।
कि भाई पादप हार्मोन जो वर्धी कारक पदार्थ कम हो जाए तो पादप की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे कि वे कौन कौन से कारक है जो पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इनकी बात होगी। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन वृद्धि नियामक पदार्थ की, कि वे वृद्धि नियामक पदार्थ कौन कौन से हैं, इनकी बात करेंगे। देखिए कि कुछ रासायनिक पदार्थ जिनका पौधों में क्या होता है, अल्प मात्रा में संश्लेषण होता है और वृद्धि को अत्यंत प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं, इसे क्या करते हैं, वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि नियामक पदार्थ कहते हैं। क्या हो गया, देखिए ये क्या है, रासायनिक पदार्थ। तो कुछ रासायनिक पदार्थ जिनका पौधों में अल्प मात्रा में निर्माण होता है, संश्लेषण के या निर्माण के में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अत्यंत प्रभावी तरीके से, अत्यंत प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि को अत्यंत प्रभावी रूप से वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। उसे क्या कहते हैं, वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि नियामक। मतलब क्या हुआ कि कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जो पादपों के अंदर बनते हैं, कि पौधों में क्या होते हैं, अल्प मात्रा में बनते हैं, और ये क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, बहुत अत्यंत प्रभावी हाथों हाथ ये इनका निर्माण होते हैं, पौधों में असर दिखने लग जाता है, पौधा वृद्धि करने लग जाता है। तो ये पादप जो है वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वृद्धि नियामक पदार्थ या वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहा जाता है। अब पादपों में सर्वप्रथम वृद्धि हार्मोन का सुझाव जो है कि पादपों में सर्वप्रथम वृद्धि हार्मोन जो इसका सुझाव किसने दिया था, सुझाव दिया था आपके जर्मन के वैज्ञानिक थे, आपके जर्मनी के जूलियस वॉन सेक्स। के जूलियस वॉन सेक्स नाम के आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले आपके सुझाव दिया था कि पादपों में वृद्धि हार्मोन हो सकते हैं। और हार्मोन शब्द का उपयोग करने का जो श्रेय जाता है वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे स्टार्लिंग, ठीक है, स्टार्लिंग थे। इन्होंने सबसे पहले आपके हार्मोन शब्द का उपयोग किया था। ध्यान हार्मोन शब्द किसने दिया था, स्टार्लिंग ने दिया था। और थीमेन ने पादपों के लिए फाइटो हार्मोन शब्द प्रयोग किया था। एक वैज्ञानिक हुए थे थीमेन, इन्होंने क्या किया था कि पादप जो हार्मोन होते हैं, इन पादप हार्मोन के लिए बड़ी यूज किया था फाइटो हार्मोन, ठीक है। तो फाइटो हार्मोन शब्द किसने दिया था, आपके थीमेन ने। ये तो जानकारी हो गई, भी सुझाव किसने दिया, जूलियस वॉन सेक्स ने। वॉन सेक्स याद रख लीजिए। सब किसने दिया, स्टार्लिंग ने। थीमेन ने क्या कहा था, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा था। तो देखिए हार्मोन की परिभाषा क्या देखिए कि भाई हार्मोन क्या है, कि पादपों में बनने वाले अल्प मात्रा बनने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो पादप की क्या करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड परिभाषा की बात कर लेते हैं, एग्जाम आए तो वही परिभाषा आपको लिखनी है। देखिए के पादप हार्मोन
वे जटिल पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों में प्राकृतिक रूप से एक भाग से या एक भाग में निर्मित होकर अन्य भागों में स्थानांतरित होते हैं। अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। जहाँ इनकी अति सूक्ष्म मात्रा वृद्धि को प्रभावित करती है। मतलब क्या हुआ, हार्मोन्स क्या हुए कि भाई हार्मोन क्या है, पहली बात तो कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। ठीक है, जब ये प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में बनते हैं तो इनको अपन आर्टिफिशियली जो मार्केट में आते हैं केमिकल के द्वारा पौधों को देते हैं, जैसे पौधे के अंदर फूल बनते हैं, फल बनते हैं, नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो पौधों में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से बनते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक भाग कहीं पे बनेंगे और बाकी दूसरे भागों पर स्थानांतरित होते हैं। और उनकी कितनी सूक्ष्म मात्रा क्या आवश्यकता है, अति सूक्ष्म मात्रा। ये ज़्यादा हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम करते हैं, कम हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम करते हैं। अति सूक्ष्म मात्रा होती है और ये पादप की वृद्धि को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और हार्मोनों का जो वर्गीकरण है, इसको हार्मोन को दो भागों में बांट रखा है। तो जो हार्मोनों का वर्गीकरण कर रखा है, हार्मोन का वर्गीकरण ये दो भागों में कर रखा है। फर्स्ट है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और दूसरा है आपके वृद्धि अवरोधक हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन हैं, एक तो वृद्धि प्रवर्धक जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, एक वृद्धि अवरोधक जो वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या है कि वह हार्मोन जो वृद्धि को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं या वृद्धि की दर को बढ़ाते हैं पादपों में। तो वृद्धि को बढ़ाने वाले वृद्धि प्रवर्धक कौन से हैं, अपने सिलेबस में ऑक्सीन है, पक्के इनके बारे में ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। तो ये वृद्धि आपके प्रवर्धक हार्मोन है। इसके अलावा अपन वृद्धि अवरोधक की बात करें तो ऐसे पादप हार्मोन जो वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये वृद्धि रोकने का कार्य करते हैं। तो इसका एग्जांपल आपके एक ही है, एफसीसी कमल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एबीए और फुल फॉर्म है इसकी एफसीसी कमल, एफसीसी कमल। ठीक है, ये वृद्धि को रोकते हैं। और वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करते हैं, वृद्धि की दर को बढ़ाते हैं। और अपने सिलेबस में अपन 4 हार्मोन की बात करने वाले हैं। एक तो ऑक्सीन, एक आपकी जिब्रेलिन, एक साइटोकाइनिन, एक इथाइलिन, कैसे कहा जाता है आपके एथिलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है जिसे कहा जाता है एफसीसी कमल। तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन से हैं, इनकी क्या विशेषता है। ठीक है, और यहाँ अब चैप्टर आपके स्टार्ट होगा। अभी तो जो पढ़ा उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। धन्यवाद।